चाहे कितना भी व्रत रखो, पूजा पाठ कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे मांग में जो ये उधार का सिंदूर भरा है ना तुमने, उसे मिटने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम विधवा थी, विधवा हो और विधवा ही रहोगी। मेरे बदले की आग के लिए चाहे किसी की भी बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, पीछे नहीं हटूंगी, कभी नहीं हटूंगी। पहले उस अजय की बलि चढ़ी और अब तुम्हारी। अजय चीख चीख कर वो अपनी सच्चाई बता रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया, वो यही बता रहा था कि उसे मैंने ही भेजा था स्टोर रूम। सच ही तो कह रहा था। बिट्टू, तुम्हें यह यकीन हो गया था कि रोहन में कोई काला जादू कर रहा है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम आज नहीं तो कल उस तक पहुंच ही जाओगी। इसलिए मैंने अजय को अपने जाल में फंसाया। अजय पे शक तुमने किया, मगर वो काम वो मेरे आए। मैंने जानबूझकर तुम्हें नीचे भेजा और खुद चली गई अजय के कमरे में उसे बुलाने के लिए। अजय अपने कमरे में नहीं है, तो है कहाँ? ये अजय कहाँ चला गया इतनी रात को? कहीं सचमुच वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं, इस तरह तो मेरा पूरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या कहूंगी बिट्टू को? अरे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? उत्तर, मैं तेरे पास ही आई थी, कुछ बात करनी थी मुझे। अभी और कुछ करना बाकी है क्या? तंग आ गया हूँ मैं आप सबके ये इल्जामों से और शक से। ना पुत्र, मुझे तुझ पे शक? ना, वो तो बिट्टो है। दरअसल पुत्र, मुझे लगता है वो तुझे गलत ही समझती है। तो आप सब अभी बताने आइए। हाँ, और ना मुझे तुझसे कुछ काम भी था। पुत्र जी, इसमें इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान निकालना था जो काफी ऊपर रखा हुआ है, और ना मुझे डर भी लग रहा वहां जाने से। ये सभी लोग सो गए हैं, इसलिए मैं तेरे पास चली आई। तू मेरे साथ चलेगा? तू चलेगा ना मेरे साथ? ठीक है, चलिए। देख, अब तुझे मैं अपनी जाल में कैसे फंसाती हूँ। बस अजय, देखता रह। पुत्र जी, ये यहाँ पे क्यों है? इसे तो डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए ना? ये तो मैं लाया था, मुझे भूख लग रही थी तो। लेकिन 2-4 लेके आना चाहिए था, और तूने कुछ खाया भी नहीं अभी तक यहाँ से। ये क्या किया आपने? सॉरी पुत्र, लगा तो नहीं तुझे? दिखा, मुझे हाथ दिखा। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे रखती हूँ और तू जा स्टोर रूम में, मैं आ रही हूँ। और वही हुआ जैसा कि मैंने चाहा। अजय बार बार मुझ पे उंगली उठाता रहा, और तुमने भरोसा किया अपने प्यारी चाची जी पर। अब आगे भी वही होगा जैसा कि मैं चाहूंगी। सब कुछ मैं करूंगी और तुम खड़े होकर ये सोचती रहोगी कि रोहन के साथ ये सब क्या हो रहा है। अजय को कसूरवार ठहराया तुमने, और सजा मिलेगी रोहन को। बिल्कुल वैसे ही जैसे गलती किसी और ने की थी, सजा तुझे मिली। बहुत भरोसा किया था मैंने उन लोगों पे, लेकिन उन लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, छीन लिया तुझे मुझसे।
मैं भी छीन लूंगी उनसे उनके रोहन को। मैं तेरा बदला लूंगी, जरूर लूंगी तेरा बदला, ताकि तेरी आत्मा के साथ साथ मुझे भी शांति मिले। सजा देना उन लोगों को। रोहन मरेगा, जरूर मरेगा, और मेरी अंदर की आग तेरी मौत से ठंडी होगी रोहन, तेरी मौत से। तड़प तड़प के रोहन मरेगा और तड़पेंगे उसके घर वाले, जैसे कि मैं तड़पती हूँ तेरे लिए। ओम ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। इस तूफान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तूफान किसी के दिल से निकल रहा हो। पता नहीं आज भगवान नाराज है किसी से, या आज कोई भगवान से नाराज है। जो भी हो, ये संकेत शुभ तो नहीं लगते। कहीं इस तूफान के कदम हमारे घर की ओर तो नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना हमारे घर और परिवार की। हमें इतनी हिम्मत देना कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, हम अपने रिश्ते समेट कर रख सके। बहुत भरोसा करते हो ना मुझ पर? अच्छा है, यही भरोसा रोहन की मौत का कारण बनेगा, और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है बिट्टो। उसकी शुरुआत कर दी है हमने, रोहन के हाथ में ताबीज बांधकर। वो ताबीज गुरुजी ने रोहन की जिंदगी के लिए नहीं दी थी, बल्कि मैंने वो ताबीज रोहन के मौत के लिए बांधी है। अब हर वक्त, हर समय रोहन की मौत उसके साथ चलेगी। रोहन जी, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर गई? हाँ, तुम्हें क्या लगा? कि किसी भूत ने आके तुम्हें पीछे से जकड़ लिया? अभी तुम्हें डरने की नहीं, मुझसे प्यार करने की जरूरत है। यह आपसे कहने की जरूरत है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा जी, तो फिर महसूस करो इन हवाओं को। अब समझने की कोशिश करो इस खामोशी के एहसास को। सुनने की कोशिश करो इस खामोशी को। इसी खामोशी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं इस खामोशी में किसी के दर्द का शोर सुनाई दे रहा है। क्या पता वो शोर ना हो।
शायद मेरे दिल की धड़कन हो जो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। आपके दिल की बात हमें सुननी नहीं पड़ती, महसूस कर लेते हैं हम। तो फिर हमारे बीच में ये दूरियां क्यों? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में इतनी भी दूरी ना हो कि खुद दूरी चाहे भी तो हमारे बीच में जगह ना बना सके। हमें अपने पास आने दीजिए। श्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। बस तुम्हारी साधना संपन्न हुई और इस साधना का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो ताबीज बांधकर तुमने अपने दुश्मन की मृत्यु की नींव खोद दी। अब उसके मृत्यु के दिन की गिनती शुरू कर दो। में 12 सुइयां लगी हुई है, क्योंकि आज से 12 दिन के बाद अमावस्या है। तुम्हें इस नींबू को रोहन के कमरे में छिपाना होगा और जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जाएंगे तुम्हें इस नींबू से एक एक सुई निकालनी होगी। 12 दिन बाद इस नींबू की सारी सुइयां निकल जाएंगी तो समझ लेना कि तुम्हारे दुश्मन की जिंदगी उसके शरीर से निकल जाएगी। रोहन, सिर्फ 12 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के। जी ले जितना तू जीना चाहता है। बस गिनी चुनी सांसें हैं तेरे पास, क्योंकि आने वाली अमावस की रात तेरी आखिरी रात होगी रोहन, आखिरी रात।